तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। वो ये क्या हो रहा है? वो भी बुरा नहीं था। हाँ, अगर किसी लड़की को जिंदगी से नफरत हो गई हो तो बुरा ऑप्शन नहीं था वाकई। बाय द वे, वो ढूंढा किसने था? मेरे बाबा ने। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बाकी आप समझ लें। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी। ओहो ना करें। हाँ, चलो अच्छा है, मुझे तो टेंशन सी सारी जिंदगी कहीं रनवे ना रह जाए डॉक्टर साहब। अरे उनकी नहीं, तो फिर किसकी? वो शख्स जो मेरे साथ इस वक्त नाच रहा है उसकी। दादू लेकिन उसकी शादी करा किससे रहे हैं? अरे कितनी दफा बताऊंगा, अब्दुल कुद्दूस की नवासी के साथ आज मेहंदी कल बारात। मामा आप लोग लड़ने के लिए आए हैं पाकिस्तान? तुम्हारा बाप तो आया ही इसी नियत से है। उसकी तो आदत है हर जरा सी बात में रंग में भंग डालता है। जरा सी बात? अरे मेरी अम्मी जान को शादी में नहीं बुलाया, जरा सी बात है? बात कराओ रूमी से, मैं बताता हूँ उसके नाना के करतूत क्या हैं। तो करो अपने बाप से बात, सुन लो इनकी भी। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। ओके बाय। कॉफी पियेंगे आप? आगे रेस्ट एरिया आ रहे हैं। आई स्वेयर 1 घंटा पहले पहुंचा दूंगा आपको एयरपोर्ट। ओके। वैसे खैरियत से जा रही हैं आप कराची? जी मेरी शादी हो रही है। यासिर भाई मैंने ना गेस्ट रूम आपके लिए रेडी कर दिया है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अरे क्या रेस्ट कर लें, खामा की जिद लगा के बैठ जाते तुम्हारे फादर। अब तुम खुद बताओ कि मेरी अम्मी जान को इस शादी में नहीं बुलाया, मेरे पूरे खानदान को ही माइनस कर दिया। लो, अगर मेरी बेटी को कोई मसला हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। वो ये क्या हो रहा है? वो भी बुरा नहीं था। हाँ, अगर किसी लड़की को जिंदगी से नफरत हो गई हो तो बुरा ऑप्शन नहीं था वाकई। बाय द वे, वो ढूंढा किसने था? मेरे बाबा ने। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बाकी आप समझ लें। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी। ओहो ना करें। हाँ, चलो अच्छा है, मुझे तो टेंशन सी सारी जिंदगी कहीं रनवे ना रह जाए डॉक्टर साहब। अरे उनकी नहीं, तो फिर किसकी? वो शख्स जो मेरे साथ इस वक्त नाच रहा है उसकी। दादू लेकिन उसकी शादी करा किससे रहे हैं? अरे कितनी दफा बताऊंगा, अब्दुल कुद्दूस की नवासी के साथ आज मेहंदी कल बारात। मामा आप लोग लड़ने के लिए आए हैं पाकिस्तान? तुम्हारा बाप तो आया ही इसी नियत से है। उसकी तो आदत है हर जरा सी बात में रंग में भंग डालता है। जरा सी बात? अरे मेरी अम्मी जान को शादी में नहीं बुलाया, जरा सी बात है? बात कराओ रूमी से, मैं बताता हूँ उसके नाना के करतूत क्या हैं। तो करो अपने बाप से बात, सुन लो इनकी भी। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। ओके बाय। कॉफी पियेंगे आप? आगे रेस्ट एरिया आ रहे हैं। आई स्वेयर 1 घंटा पहले पहुंचा दूंगा आपको एयरपोर्ट।
ओके। वैसे खैरियत से जा रही हैं आप कराची? जी मेरी शादी हो रही है। कैसर भाई मैंने ना गेस्ट रूम आपके लिए रेडी कर दिया है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अरे क्या रेस्ट कर लें, खामा की जिद लगा के बैठ जाते तुम्हारे फादर। अब तुम खुद बताओ कि मेरी अम्मी जान को इस शादी में नहीं बुलाया, मैंने पूरे खानदान को ही माइनस कर दिया। लो, अगर मेरी बेटी को कोई मसला हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुंचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। वो ये क्या हो रहा है? वो भी बुरा नहीं था। हाँ, अगर किसी लड़की को जिंदगी से नफरत हो गई हो तो बुरा ऑप्शन नहीं था वाकई। बाय द वे, वो ढूंढा किसने था? मेरे बाबा ने। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बाकी आप समझ लें। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी। ओहो ना करे। हाँ, चलो अच्छा है, मुझे तो टेंशन थी सारी जिंदगी कहीं रनवे ना रह जाए डॉक्टर साहब। अरे उनकी नहीं, तो फिर किसकी? वो शख्स जो मेरे साथ इस वक्त नाच रहा है उसकी। दादू लेकिन उसकी शादी करा किससे रहे हैं? अरे कितनी दफा बताऊंगा, अब्दुल कुद्दूस की नवासी के साथ आज मेहंदी कल बारात। मामा आप लोग लड़ने के लिए आए हैं पाकिस्तान? तुम्हारा बाप तो आया ही इसी नियत से है। उसकी तो आदत है हर जरा सी बात में रंग में बंग डालता है। जरा सी बात? अरे मेरी अम्मी जान को शादी में नहीं बुलाया, जरा सी बात है? बात कराओ रूमी से, मैं बताता हूँ उसके नाना के करतूत क्या हैं। तो करो अपने बाप से बात, सुन लो इनकी भी। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। ओके बाय। कॉफी पियेंगे आप? आगे एक रेस्ट एरिया आ रहा है। आई स्वेयर 1 घंटा पहले पहुंचा दूंगा आपको एयरपोर्ट। ओके। वैसे खैरियत से जा रही हैं आप कराची? जी मेरी शादी हो रही है। कैसर भाई मैंने ना गेस्ट रूम आपके लिए रेडी कर दिया है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अरे क्या रेस्ट कर लें, खामा की जिद लगा के बैठ जाते तुम्हारे फादर। अब तुम खुद बताओ कि मेरी अम्मी जान को इस शादी में नहीं बुलाया, मैंने पूरे खानदान को ही माइनस कर दिया। लो, अगर मेरी बेटी को कोई मसला हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। इस वीडियो के अंदर देख जरा प्यार से ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो माला की खाला जान है, क्योंकि जो माला की खाला है उसने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, लेकिन पहले फ्लोर पर जो माला की खाला जान है वो रह रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर अली और शरोज रह रहे हैं। लेकिन जब वो कैमरे की आंख से देखती है तो जो शरोज का दोस्त और एडी साहब को लेकर उस दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर जो माला की
خالہ جان ہے وہ بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے. اسے لگ رہا ہوتا ہے یہ تو آئندہ سے کافی زیادہ آدمی ہمارے گھر میں لائے گا، لیکن کیا اس کو ایسا کرنا چاہیے؟ اتنی بات جو مالا کی خالہ جان ہے وہ کہتی ہے اور کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے بعد جس فلور پر انہوں نے سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوتا ہے اس فلور کی سیڑھیوں کے آگے آ کر مالا کی خالہ جان کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن ادھر ہمیں شروز کے دادا جان اے ڈی صاحب کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. جو شروز کا دوست اور اے ڈی صاحب کا جو باڈی گارڈ ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے کچھ میڈیسن بیٹا لے لی ہے، لیکن جو ہمارے گاؤں کا ڈاکٹر ہے میں نے وہاں سے وہ میڈیسن لی ہے، لیکن پہلے سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر تک میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. اتنی بات جو شروز کا دادا جان ہے وہ شروز کے دوست کو کہتا ہے، وہ سن کر خوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دادا جان آپ جہاں بھی جائیں گے آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے. اتنی بات شروز کا دادا کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے. اتنی دیر میں جو مالا کی خالہ ہے وہ سیڑھیوں کے آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جو اے ڈی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ بد قسمتی سے یہ عورت میرے سامنے کیسے آ گئی. اتنی بات جو علی کا دوست ہے وہ سنتا ہے اور سن کر پریشان ہوتا ہے. کہتا ہے کہ دادا صاحب کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کے بعد جو شروز کا دادا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے تو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ عورت کتنی کنجوس اور مکار ہے. اتنی بات جو شروز کا دوست ہے وہ سنتا ہے اور سن کر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دادا جان آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. اتنی بات جو شروز کا دادا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے الیکشن میں ہرایا تھا. اتنی بات مالا کی خالہ جان سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں بھی میں نے ایک جگہ پر ہرایا تھا، کیا تمہیں پتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں ہرا سکتی تھی، لیکن بس تو نے وہ صرف اور صرف میرے 2 نمبر کم کروائے تھے. اس کے بعد مالا کی خالہ کہتی ہے وہ 2 نمبر آپ کے حلق میں اڑ گئے ہیں نا. اتنی بات شروز کا دادا سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عورت تم مجھ سے شروع ہی سے بہت زیادہ فنکار عورت ہو، تم شروع سے ہی اس طرح کی باتیں کرتی رہی ہو، لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مجھے پتا ہے تم بہت شیطان عورت ہو. اس کے بعد جو شروز کا دادا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ میری آنکھوں سے آگے پیچھے ہو جاؤ. یہ مالا کی خالہ کو شروز کا دادا جان کہہ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد شروز کا دوست کہتا ہے کہ دادا جان آپ ایسا کریں کہ آپ اس عورت کو چھوڑ دیں، لیکن کافی زیادہ لیٹ ہو چکی ہے، رات کا کافی اندھیرا ہو چکا ہے، ہمیں اب جانا چاہیے کسی بھی کمرے میں کیونکہ ہمارا اوپر فلور ہے لیکن ہمیں جانا ہوگا. اس کے بعد جو شروز کی دادا ہے وہ کہتا ہے آؤ چلتے ہیں. اس کے بعد مالا کی خالہ کہتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اوپر والے ہی فلور پر جانا ہے اور کہیں بھی نہیں.
इस वीडियो के अंदर देख जरा प्यार से ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके आगाज में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो माला की खाला जान है, क्योंकि जो माला की खाला है उसने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, लेकिन पहले फ्लोर पर जो माला की खाला जान है वो रह रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर अली और शरोज रह रहे हैं। लेकिन जब वो कैमरे की आंख से देखती है तो जो शरोज का दोस्त और एडी साहब को लेकर उस दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर जो माला की खाला जान है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है ये तो आइंदा से काफी ज्यादा आदमी हमारे घर में लाएगा, लेकिन क्या इसको ऐसा करना चाहिए? इतनी बात जो माला की खाला जान है वो कहती है और कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिस फ्लोर पर इन्होंने सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है उस फ्लोर की सीढ़ियों के आगे आकर माला की खाला जान खड़ी हो जाती है, लेकिन इधर हमें शरोज के दादा जान एडी साहब को दिखाया जाता है जहां पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो शरोज का दोस्त और एडी साहब का जो बॉडीगार्ड है उसे कहता है कि मैंने कुछ मेडिसिन बेटा ले ली है, लेकिन जो हमारे गांव का डॉक्टर है मैंने वहां से वो मेडिसिन ली है, लेकिन पहले से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इतनी बात जो शरोज का दादा जान है वो शरोज के दोस्त को कहता है, वो सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि दादा जान आप जहाँ भी जाएंगे आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। इतनी बात शरोज का दादा कहता है ठीक है बेटा ठीक है। इतनी देर में जो माला की खाला है वो सीढ़ियों के आगे खड़ी होती है, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो एडी साहब हैं वो कहते हैं कि अरे अरे ये बदकिस्मती से ये औरत मेरे सामने कैसे आ गई। इतनी बात जो अली का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है, कहता है कि दादा साहब क्या आप इसे जानते हैं? इसके बाद जो शरोज का दादा है वो कहता है कि इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये औरत कितनी कंजूस और मक्कार है। इतनी बात जो शरोज का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि दादा जान आप दोनों के दरमियान क्या हुआ जिसकी वजह से आप एक दूसरे को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इतनी बात जो शरोज का दादा है वो कहता है कि इसको मैंने इलेक्शन में हराया था। इतनी बात माला की खाला जान सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें भी मैंने एक जगह पर हराया था, क्या तुम्हें पता है? इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती थी, लेकिन बस तूने वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 नंबर कम करवाए थे। इसके बाद माला की खाला कहती है वो 2 नंबर आपके हलक में अड़ गए हैं ना। इतनी बात है शरोज का दादा सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ऐ औरत तुम मुझसे शुरू ही से बहुत ज्यादा फनकार औरत हो, तुम शुरू से ही इस तरह की बातें करती रही हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत शैतान औरत हो। इसके बाद जो शरोज का दादा है वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि
मेरी आंखों से आगे पीछे हो जाओ, ये माला की खाला को शरोज का दादा जान कह रहा होता है। इसके बाद शरोज का दोस्त कहता है कि दादा जान आप ऐसा करें कि आप इस औरत को छोड़ दें, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, रात का काफी अंधेरा हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए किसी भी कमरे में, क्योंकि हमारा ऊपर फ्लोर है लेकिन हमें जाना होगा। इसके बाद जो शरोज की दादा है वो कहता है आओ चलते हैं। इसके बाद माला की खाला कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ही फ्लोर पर जाना है और कहीं भी नहीं। इस वीडियो के अंदर देख जरा प्यार से ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके आगाज में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो माला की खाला जान है, क्योंकि जो माला की खाला है उसने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, लेकिन पहले फ्लोर पर जो माला की खाला जान है वो रह रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर अली और शरोज रह रहे हैं। लेकिन जब वो कैमरे की आंख से देखती है तो जो शरोज का दोस्त और एडी साहब को लेकर उस दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर जो माला की खाला जान है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है ये तो आइंदा से काफी ज्यादा आदमी हमारे घर में लाएगा, लेकिन क्या इसको ऐसा करना चाहिए? इतनी बात जो माला की खाला जान है वो कहती है और कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिस फ्लोर पर इन्होंने सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है उस फ्लोर की सीढ़ियों के आगे आकर माला की खाला जान खड़ी हो जाती है, लेकिन इधर हमें शरोज के दादा जान एडी साहब को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो शरोज का दोस्त और एडी साहब का जो बॉडीगार्ड है उसे कहता है कि मैंने कुछ मेडिसिन बेटा ले ली है, लेकिन जो हमारे गांव का डॉक्टर है मैंने वहाँ से वो मेडिसिन ली है, लेकिन पहले से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इतनी बात जो शरोज का दादा जान है वो शरोज के दोस्त को कहता है, वो सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि दादा जान आप जहाँ भी जाएंगे आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। इतनी बात शरोज का दादा कहता है ठीक है बेटा ठीक है। इतनी देर में जो माला की खाला है वो सीढ़ियों के आगे खड़ी होती है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जो एडी साहब हैं वो कहते हैं कि अरे अरे ये बदकिस्मती से ये औरत मेरे सामने कैसे आ गई। इतनी बात जो अली का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है, कहता है कि दादा साहब क्या आप इसे जानते हैं? इसके बाद जो शरोज का दादा है वो कहता है कि इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये औरत कितनी कंजूस और मक्कार है। इतनी बात जो शरोज का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि दादा जान आप दोनों के दरमियान क्या हुआ जिसकी वजह से आप एक दूसरे को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इतनी बात जो शरोज का दादा है वो कहता है कि इसको मैंने इलेक्शन में हराया था। इतनी बात माला की खाला जान सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें भी मैंने एक जगह पर हराया था, क्या तुम्हें पता है? इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती थी,
लेकिन बस तूने वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 नंबर कम करवाए थे। इसके बाद माला की खाला कहती है वो 2 नंबर आपके हलक में अड़ गए हैं ना। इतनी बात है शरोज का दादा सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ऐ औरत, तुम मुझसे शुरू ही से बहुत ज्यादा फनकार औरत हो। तुम शुरू से ही इस तरह की बातें करती रही हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत शैतान औरत हो। इसके बाद जो शरोज का दादा है वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तेरी आंखों से आगे पीछे हो जाओ। ये माला की खाला को शरोज का दादा जान कह रहा होता है। इसके बाद शरोज का दोस्त कहता है कि दादा जान, आप ऐसा करें कि आप इस औरत को छोड़ दें, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, रात का काफी अंधेरा हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए किसी भी कमरे में, क्योंकि हमारा ऊपर फ्लोर है लेकिन हमें जाना होगा। इसके बाद जो शरोज की दादा है वो कहता है आओ चलते हैं। इसके बाद माला की खाला कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ही फ्लोर पर जाना है और कहीं भी नहीं। इस वीडियो के अंदर देख जरा प्यार से ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके आगाज में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो माला की खाला जान है, क्योंकि जो माला की खाला है उसने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, लेकिन पहले फ्लोर पर जो माला की खाला जान है वो रह रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर अली और शरोज रह रहे हैं। लेकिन जब वो कैमरे की आंख से देखती है तो जो शरोज का दोस्त और एडी साहब को लेकर उस दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर जो माला की खाला जान है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है ये तो आइंदा से काफी ज्यादा आदमी हमारे घर में लाएगा, लेकिन क्या इसको ऐसा करना चाहिए। इतनी बात जो माला की खाला जान है वो कहती है और कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिस फ्लोर पर इन्होंने सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है उस फ्लोर की सीढ़ियों के आगे आकर माला की खाला जान खड़ी हो जाती है, लेकिन इधर हमें शरोज के दादा जान एडी साहब को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो शरोज का दोस्त और एडी साहब का जो बॉडीगार्ड है उसे कहता है कि मैंने कुछ मेडिसिन बेटा ले ली है, लेकिन जो हमारे गांव का डॉक्टर है मैंने वहाँ से वो मेडिसिन ली है, लेकिन पहले से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इतनी बात है जो शरोज का दादा जान है वो शरोज के दोस्त को कहता है, वो सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि दादा जान आप जहाँ भी जाएंगे आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। इतनी बात शरोज का दादा कहता है ठीक है बेटा ठीक है। इतनी देर में जो माला की खाला है वो सीढ़ियों के आगे खड़ी होती है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जो एडी साहब हैं वो कहते हैं कि अरे अरे ये बदकिस्मती से ये औरत मेरे सामने कैसे आ गई। इतनी बात जो अली का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है, कहता है कि दादा साहब क्या आप इसे जानते हैं। इसके बाद जो शरोज का दादा है वो कहता है कि
इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये औरत कितनी कंजूस और मक्कार है। इतनी बात जो सरोज का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि दादा जान, आप दोनों के दरमियान क्या हुआ जिसकी वजह से आप एक दूसरे को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इतनी बात जो सरोज का दादा है वो कहता है कि इसको मैंने इलेक्शन में हराया था। इतनी बात माला की खाला जान सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें भी मैंने एक जगह पर हराया था, क्या तुम्हें पता है? इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती थी, लेकिन बस तूने वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 नंबर कम करवाए थे। इसके बाद माला की खाला कहती है वो 2 नंबर आपके हलक में अड़ गए हैं ना। इतनी बात है सरोज का दादा सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ऐ औरत, तुम मुझसे शुरू ही से बहुत ज्यादा फनकार औरत हो। तुम शुरू से ही इस तरह की बातें करती रही हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत शैतान औरत हो। इसके बाद जो सरोज का दादा है वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तेरी आंखों से आगे पीछे हो जाओ। ये माला की खाला को सरोज का दादा जान कह रहा होता है। इसके बाद सरोज का दोस्त कहता है कि दादा जान, आप ऐसा करें कि आप इस औरत को छोड़ दें, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, रात का काफी अंधेरा हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए किसी भी कमरे में, क्योंकि हमारा ऊपर फ्लोर है लेकिन हमें जाना होगा। इसके बाद जो सरोज की दादा है वो कहता है आओ चलते हैं। इसके बाद माला की खाला कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ही फ्लोर पर जाना है और कहीं भी नहीं। इस वीडियो के अंदर देख जरा प्यार से ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसके आगाज में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो माला की खाला जान है, क्योंकि जो माला की खाला है उसने किसी को अपना घर किराए पर दिया है, लेकिन पहले फ्लोर पर जो माला की खाला जान है वो रह रही है, लेकिन दूसरे फ्लोर पर अली और सरोज रह रहे हैं। लेकिन जब वो कैमरे की आंख से देखती है तो जो सरोज का दोस्त और एडी साहब को लेकर उस दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इधर जो माला की खाला जान है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है ये तो आइंदा से काफी ज्यादा आदमी हमारे घर में लाएगा, लेकिन क्या इसको ऐसा करना चाहिए? इतनी बात जो माला की खाला जान है वो कहती है और कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जिस फ्लोर पर इन्होंने सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है उस फ्लोर की सीढ़ियों के आगे आकर माला की खाला जान खड़ी हो जाती है, लेकिन इधर हमें सरोज के दादा जान एडी साहब को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो सरोज का दोस्त और एडी साहब का जो बॉडीगार्ड है उसे कहता है कि मैंने कुछ मेडिसिन बेटा ले ली है, लेकिन जो हमारे गांव का डॉक्टर है मैंने वहाँ से वो मेडिसिन ली है, लेकिन पहले से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है, लेकिन थोड़ी देर तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इतनी बात है जो सरोज का दादा जान है वो सरोज के दोस्त को कहता है, वो सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि दादा जान आप जहाँ भी जाएंगे आप मुझे साथ लेकर जाएंगे,
इतनी बात सरोज का दादा कहता है ठीक है बेटा ठीक है। इतनी देर में जो माला की खाला है वो सीढ़ियों के आगे खड़ी होती है, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो एडी साहब हैं वो कहते हैं कि अरे अरे ये बदकिस्मती से ये औरत मेरे सामने कैसे आ गई। इतनी बात जो अली का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है, कहता है कि दादा साहब क्या आप इसे जानते हैं। इसके बाद जो सरोज का दादा है वो कहता है कि इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये औरत कितनी कंजूस और मक्कार है। इतनी बात जो सरोज का दोस्त है वो सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि दादा जान आप दोनों के दरमियान क्या हुआ जिसकी वजह से आप एक दूसरे को आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। इतनी बात जो सरोज का दादा है वो कहता है कि इसको मैंने इलेक्शन में हराया था। इतनी बात माला की खाला जान सुनती है और सुनकर परेशान होती है और कहती है कि तुम्हें भी मैंने एक जगह पर हराया था, क्या तुम्हें पता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती थी, लेकिन बस तूने वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 नंबर कम करवाए थे। इसके बाद माला की खाला कहती है वो 2 नंबर आपके हलक में अड़ गए हैं ना। इतनी बात है सरोज का दादा सुनता है और सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ऐ औरत तुम मुझसे शुरू ही से बहुत ज्यादा फनकार औरत हो, तुम शुरू से ही इस तरह की बातें करती रही हो, लेकिन तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत शैतान औरत हो। इसके बाद जो सरोज का दादा है वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तेरी आंखों से आगे पीछे हो जाओ। ये माला की खाला को सरोज का दादा जान कह रहा होता है। इसके बाद सरोज का दोस्त कहता है कि दादा जान आप ऐसा करें कि आप इस औरत को छोड़ दें, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, रात का काफी अंधेरा हो चुका है, हमें अब जाना चाहिए किसी भी कमरे में, क्योंकि हमारा ऊपर फ्लोर है लेकिन हमें जाना होगा। इसके बाद जो सरोज की दादा है वो कहता है आओ चलते हैं। इसके बाद माला की खाला कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ही फ्लोर पर जाना है और कहीं भी नहीं।